नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और नई कहानी लेकर आ चुका हूँ। आज की कहानी का विषय है किसकी स्त्री। यह कहानी पूरी तरह मनोरंजन के ऊपर निर्भर करती है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर, उस नगर में गणदीप राजा राज करता। उसी नगर में केशव नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हो गई तो उसके माता पिता और भाई को उसकी चिंता होने लगी। संयोग से एक बार ब्राह्मण अपने एक यजमान के यहाँ ब्याह करवाने गया था, तो वहाँ पर उसे एक योग्य वर मिल गया और वो उससे वादा कराया कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसी से करेगा। दूसरी तरफ उसी दिन एक लड़का ब्राह्मण के घर पर आया और उसकी माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कह दिया कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसी से करेगी। के साथ एक और बड़े संजोग के साथ उसका भाई जहाँ पढ़ने गया हुआ था, उसे भी वहाँ एक वह मिला और उसने भी उससे वादा कर दिया। कुछ समय बाद बाप बेटा और माँ इकट्ठे हुए। वहाँ पर 3 लड़के आकर खड़े हो गए। उनकी लड़की से विवाह करना चाहते थे। जब उनकी आपस में अनबन हुई, उसी समय लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उन लोगों ने बहुत भागदौड़ की, निकालने वाले को भी बुलाया, परंतु कुछ न हो सका। लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया और वह खाक हो गई। उस लड़की के वियोग में वह तीनों बंजारों की तरह घूमने लगे। एक ने लड़की की हड्डियां इकट्ठी करी और वियोग में फिर बनकर जीने लगा। एक ने लड़की की राख ली और वहीं पर कुटिया बना। तीसरा भिक्षुक बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगा। जब वह ब्राह्मणी उस तीसरे लड़के को वहाँ पर भोजन देने आई तो उसका बेटा उसके आंचल से आकर लिपट गया। माँ ने उसके आंचल को छुड़ाने की कोशिश करी पर नाकाम रही। उसने उसे मारा पीटा, फिर भी वह उसके आंचल को नहीं छोड़ पाया। पर जब माँ को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसने उसे जलते चूल्हे में फेंक दिया और लड़का जलकर खाक हो गया। लड़का यह सब देखकर बहुत निराश हुआ और उसने यह कहा कि वह ऐसे घर में भोजन नहीं करेगा जहाँ पर ऐसी राक्षसी रहती हो। उन लोगों ने लड़के को मनाने की बहुत कोशिश करी पर वह न माना। तभी ब्राह्मण वहाँ पर एक संजीवनी पौधी लेकर आया और मंत्र पढ़कर उसे फूंक दिया, जिससे लड़का दोबारा जिंदा हो गया। तब उस लड़के ने सोचा कि अगर वह पौधी उसे मिल जाए तो वह उस लड़की को भी जिंदा कर। वह उस रात उसी घर में ठहर गया। रात को जब सब लोग सो गए तो वह उस पौधी को चुराकर वहाँ से भाग गया और उन 2 लड़कों के पास गया। वह लड़के आपस में लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तब उस लड़के ने बताया कि उसे संजीवनी पौधी मिल गई है और अब वह लड़की को जिंदा कर सकती। उन लोगों ने हड्डी और राख निकाली और उस लड़के ने उस पौधी को उन पर फूंक दिया, जिससे लड़की दोबारा जिंदा हो गई। अब वह तीनों लड़के उस लड़की के ऊपर लड़ने लगे। अब बेताल राजा से पूछता है, राजा बताओ आखिर लड़की किसकी स्त्री। तभी राजा बोलता है, लड़की उसकी स्त्री है जो वहाँ पर कुटिया बनाकर रहने लगा था। बेताल पूछता है, वो कैसे। तब राजा कहता है, जिसने पौधे लेकर उसे जीवन दान दिया वो बाप के बराबर है, जो उसकी हड्डियाँ लेकर घूमने लगा था वह तो भाई के बराबर है। तो ऐसे में वो लड़का जो उसकी राख लेकर वहीं पे कुटिया बनाकर रहने लगा था वही उसका योग्य वर है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।